बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 13 बरस बाद उसे देखा था और देख कर हैरान रह गया था कि अल्लाह ताला लगामें कैसे खींच लेता है, और जब अल्लाह ताला की गिरफ्त में आ जाते हैं तो दुनिया के आर्जी सहारे रेत की दीवार साबित होते हैं। लाहौर गाजियाबाद में जब हम लोग किराए पर रहते थे तो हमारे पड़ोस में सबतुल हसन चौहान साहिब रहते थे, जो इंतहाई साहिब सरवत थे। दौलत का अंदाज़ा नहीं था। पाकिस्तान में बहरिया टाउन और डिफेंस में कई बंगलों, कोठियों और प्लाट्स के मालिक थे। प्रॉपर्टी के बिजनेस से वाबस्ता थे। छोटे भाई को ऑस्ट्रेलिया में गुड्स एंड ट्रांसपोर्ट का कारोबार बनाकर दे रखा। उसके बावजूद खुद गाजियाबाद के छोटे से घर में रहते थे। दुनिया से इंतहाई खुश इखलाकी से पेश आते थे, मगर अपनी बीवी को हमेशा गालम गलोच और मार पीट करते रहते थे। मैं उम्र में उनसे बहुत छोटा था, उन्हें समझा नहीं सकता और उनको समझाने की कमी थी भी नहीं। सारे मोहल्लेदार, मर्द, औरतें, बुजुर्ग, सब लोग उसकी मिन्नत समाजत कर चुके थे कि बीवी पर जुल्म ना किया करो, मगर वो बाज नहीं आता था। मैं सीधा उनसे मुखातिब होकर उन्हें मना भी नहीं कर सकता था। उसकी दो बड़ी वजूहात थीं। एक तो मैं उम्र में उनसे बहुत छोटा था, और दूसरा मेरे अपने वालिद साहिब ने मेरी वालदा साहिबा को मार पीट कर घर से निकाल रखा था। हम लोग लाहौर किराए पर रहते थे और मेरे पीछे ऐसा कोई सहारा न था कि अगर उस शख्स को समझाने पर यह मुझसे दुश्मनी पर उतर आए तो मैं उसके शर से महफूज रह सकूंगा। उन्हीं वजूहात की वजह से मैंने एक अनोखी तदबीर निकाली और रोज़ाना औरतों, बीवियों, अहले खाना के हुकूक व सलूक के मुतालिक कोई न कोई आयत या हदीस या खूबसूरत कौल लिख कर अपने दरवाजे के बाहर चिस्पा कर देता था कि जब भी सबतुल हसन साहिब यहाँ से गुजरे तो उनकी नज़र इस बोर्ड पर लाजमी पड़े, शायद कि उनके दिल में उतर जाए मेरी बात। मगर मैं चाह कर भी उनके दिल में अपनी बात न उतार सका, और एक दिन मैं एक हदीस मुबारका कटे हुए मार्कर के साथ खूबसूरत अंदाज में लिख कर दरवाजे पर चिस्पा करने के लिए जा रहा था कि मेरी वालदा साहिबा ने देखते ही मना कर दिया और कह दिया कि इस तरह बेअदबी होती है। इनके अंदाज से साफ जाहिर था कि वो असल बात छुपा कर मुझे इस बात से रोकना चाहती हैं। मैंने बिना हकीकत जाने वालदा साहिबा की बात मान ली और उसके बाद कभी कुछ लिखकर दरवाजे पर चिस्पा नहीं किया, मगर मेरे अंदर तजस्सुस पैदा हो गया कि मेरी वालदा साहिबा ने मुझे ऐसा करने से मना क्यों किया है। वालदा साहिबा से ये सवाल करने के लिए मैं मुनासिब वक्त का इंतज़ार करने लगा। हमने 1.5 माह बाद वो इलाका छोड़ दिया और आरा बाज़ार लाहौर के करीब मुंतकिल हो गए। एक दफ़ा रात तकरीबन 10 बजे जब मैं घर पहुंचा तो मेरी वालदा साहिबा खाना लगाकर मेरा इंतज़ार कर रही थी। उनका मूड कुछ बेहतर था। मैंने उनसे इस वाक़े के मुतालिक पूछा। पहले तो उन्होंने मेरी बात गोल करना चाहिए और बादशाह मुझे बताया कि मेरे कॉलेज जाने के बाद सबतुल हसन चौहान ने मेरी वालदा की तरफ पैगाम भेजकर कहा था कि वो इस्लाम के बारे में हमसे ज़्यादा जानते हैं। ऐसा ना हो कि आपके बेटे को उसके ईमान के साथ किसी और जहान में पहुंचा दिया जाए। इससे बेहतर है आप लोग ये मोहल्ला छोड़कर किसी और मोहल्ले में चले जाएं। इसी वजह से हम लोग वो इलाका छोड़कर यहाँ मुंतकिल हो गए। खैर, मैं कमज़ोर था, इतने ताकतवर शख्स का कुछ नहीं बिगाड़ सकता था, मगर मेरे दिल में ख्वाहिश बड़ी थी कि इस्लाम के मुतालिक इल्म होते हुए जानबूझकर ये शख्स अपनी बीवी पर जुल्म और सितम कर रहा है, क्योंकि इसके पास अल्लाह ताला के सिवा कोई सहारा नहीं है। काश कि मैं इसका जवाल देख सकूं। ये हसरत दिल में ही रह गई। मैं इस वाक़ा को भूल कर आगे बढ़ गया। 8-10 साल बाद वालिद साहिब से सुलह हो गई और मैं वालदा साहिबा के हमराह गांव वापस आ गया। बैरून मुल्क जाने के लिए जब मैं प्रोटेक्टर करवाने लाहौर गया तो अपने पुराने मोहल्ले गाजियाबाद में अपने एक दोस्त से मिलने चला गया। दोस्त के पास बैठा हुआ था कि मेरी नज़र सबतुल हसन चौहान साहिब पर पड़ गई, जिनकी जल्द जगह जगह से फटी हुई थी। मैंने पहली नज़र में ही उसे पहचान लिया और अपने दोस्त से उसके मुताल्लिक पूछा तो दोस्त ने बताया कि इसने अपनी पहली बीवी को तलाक दे दी थी। बीवी ने उस पर बच्चों के नान नुतफ़ा का केस कर दिया। उसने बीवी को कत्ल करवा दिया और बच्चे अदालतों के ज़रिए
ले लिए। बच्चे ले लेने के बाद दूसरी शादी एक खूबसूरत नौउम्र लड़की से कर ली और उस लड़की ने जैसे तैसे इससे सब कुछ हथिया कर इससे तलाक ले ली। छोटे भाई ने बैरून मुल्क कारोबार पर मुकम्मल कब्जा जमा लिया, बच्चों की मुनासिबत परवरिश ना कर सका और जवानी में कदम रखते ही बच्चों ने इस पर हाथ उठाना शुरू कर दिया। हालात से तंग आकर ये शख्स मनसियात का इस्तेमाल करने लगा और फिर एक बार इसे इलेक्ट्रिक शॉक लगा जिसकी वजह से बाजू टूट गया। इसकी बुरी फितरत के बावजूद लोगों ने खुदा तरसी करते हुए इसका इलाज करवाया मगर इसका बाजू ठीक नहीं हो सका, इसमें जख्म बन गया। लोगों ने भी तवज्जो देना छोड़ दी और अब इसकी ये हालत हो गई है। मुझे सबतुल हसन चौहान की ये हालत देखकर बहुत अफसोस हुआ और अपनी हसरत पर बहुत पछतावा कि काश मैं ऐसी ख्वाहिश न करता, मगर अब मेरे पछताने से क्या होता था। मैंने वहीं बैठे बैठे अल्लाह ताला से तौबा ताइब होना शुरू कर दिया और उस शख्स की सेहत और हिदायत के लिए दुआ मांगने लग गया। दोस्तों, अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें, उससे हमारी हौसला अफजाई होती है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। शुक्रिया।